तेरे नाल भी होवांगा। हालेलुया। सो हुण नबी ने इस संदेश च कहा कि यहोशुआ दे जिम्मे एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी सीगी, बहुत वड्डा काम सीगा। और काम यह सी कि जिन्ना इजराइल सारा चर्च है 12 गोत्र हैं, हालेलुया, इस सारी कलीसिया नूं वंड के उहदा हिस्सा देना है। बहुत ध्यान नाल सुनियो, इस भेत नूं फड़िया, बहुत सादा है और बड़ा टिकाणे दा है। प्रभु तुहानूं इस नूं बरकत देवेगा इधर आई। हालेलुया। नबी ने कहा उस उत्ते बहुत वड्डी जिम्मेदारी सी, और जिम्मेदारी यह सी कि उन्हें जमीन वंड के देनी। क्योंकि मैं बुधवार भी दसिया कि परमेश्वर घमसान दा नहीं है। ये नहीं कि सारे हुण उत्थे पहुंचे अपनी अपनी जगह, मान लो मैनूं यह प्लाट पसंद आ, मैनूं यह पसंद आ, मैनूं यह पसंद आ, तो उत्थे मुड़ के आपस च लड़दे रहन। नहीं, ये पवित्र आत्मा दा काम सी। यहोशुआ दा मतलब है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसने सब काम एक सारता च रखना सी, परफेक्शन च रखना सीगा, और उसने वंड के हिस्से देने सी। जे तैनूं ये दे दिता तो तू इहदे ते कब्जा नहीं कर सकदा। तू ये नहीं कह सकदा मैनूं ओह पसंद है, और वो ये नहीं कह सकदा मैनूं इह वाला पसंद सीगा। जिसनूं यहोशुआ ने वंड के दिता, और तुहानूं पता परमेश्वर जिसनूं जो दिंदा आ वो बेस्ट है। हालेलुया। इहदे उत्ते गल करदे हां। और यहोशुआ ने उन्हां नूं वंड के बबरानम ने क्या हिस्सा दिता है। हुण ध्यान नाल सुनियो, इहदा मैं पैरा पढ़ लगा 33 नंबर पेज उत्ते 127 नंबर पैरा है इस संदेश दा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और उसने इस क्या, अब उसे उस जमीन को बांटना था, और ये 12 गोत्र थे जिनमें उसे बांटा जाना था। अब क्या होता यदि उसे अपने कुछ प्रिय लोगों को लेना होता? क्या होता यदि वह गाद के गोत्र को इफ्राइम के गोत्र से अधिक प्रिय जानता? क्या होता यदि वह यूसुफ के गोत्र को यहूदा के गोत्र से अधिक प्रिय जानता? परंतु उसने ऐसा उस रीति से नहीं किया था। उसने तो इसे उस वचन के अनुसार जो आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ था बांटा था। लिसन वेरी केयरफुली। हालेलुया। उन्हें क्या कि यहोशुआ इदा नहीं सीगा कि वो इफ्राइम नूं ज्यादा प्यार करदा है या यूसुफ दे गोत्र नूं ज्यादा प्यार करदा, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? हालेलुया। नबी ने क्या, उसने तो इसे गोत्रों के अनुसार बांटा था। और ध्यान रखिए उसने ये प्रकाशन के द्वारा, आमीन, ये जज्बाती काम नहीं सीखा, या एवं जोश चाह के नहीं कुछ भी किया गया या कुछ भी इदा नहीं। इस सब कुछ प्रकाशन के द्वारा यानी प्रभु की प्रेरणा द्वारा किया गया, गुप्त भेदों के प्रगटीकरण के द्वारा किया था। वाह, परमेश्वर की आत्मा के गुप्त भेदों के प्रगटीकरण के द्वारा ही उसने इसे किया था। हालेलुया। प्रभु दी वडियाई होवे। आमीन। हुण असीं जानते हां कि यहोशुआ दे कोल बुद्ध दा आत्मा सी। अगर ती इत्थे मूसा दी डेथ होण लगदी है, पहले अध्याय तो व्यवस्था सार दा लास्ट अध्याय जो तुसीं पढ़दे उत्थे लिखिआ 34 दी 9 आयत च, नून दे पुत्र यहोशुआ बुद्ध दे आत्मा नाल भरपूर सीगा, बुद्धि दे आत्मा नाल भरपूर सी। क्यों? जो मूसा ने अपना हाथ उस उत्ते रखे सन, अपने हाथ उस उत्ते रखे सन, इजरायली उसकी सुनते सन अते उसे तरह ही करते सन जिवें यहोवा ने मूसा नूं हुक्म दिता सी। हालेलुया। सुन रहे थी? यहोशुआ दे अंदर बुद्ध दा आत्मा सीगा, कुछ भी एवं तूर तिक्या ना नहीं किया गया। और पवित्र आत्मा बुद्ध दा आत्मा है। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ द विजडम। और बुद्ध दा आत्मा है, और इहदे विच जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। पवित्र आत्मा दे काम च कंफ्यूजन नहीं। एक कंफ्यूजन उन्हां लोकां लई सीगी जिन्हां ने ये देखिया कि ये शायद इन्हां ने शराब पी ली है, शायद के नशे च हन, लेकिन पवित्र आत्मा ने उत्थे कंफ्यूजन नहीं की। ये लोगों की सोच च कंफ्यूजन सीगी। पवित्र आत्मा के काम च कदे भी कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसनू पिता मेरे नाम ते भेजेगा
मेरे नाम ते यानी पवित्र आत्मा का नाम भी वही होएगा जो मेरा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई दूजा या तीजा पर्सन नहीं, मैं ही आत्मा के रूप च होवांगा और मैं यसू है, पवित्र आत्मा भी यसू है। हालेलुया। जिसनु पिता मेरे नाम ते भेजेगा वो तुहानू सब कुछ सिखाएगा। इहदा मतलब पवित्र आत्मा सिखाण योग है, वो विजडम दा स्पिरिट है, वो सिखांदा है। हालेलुया। सब कुछ तुहानू सिखाएगा ते वो सब तुहानू याद करावेगा जो कुछ मैं तुहानू कहा। यानी पवित्र आत्मा सहायक दिता गया और पवित्र आत्मा गलत नहीं होने देगा क्योंकि वो सहायक है। हालेलुया। हुण बहुत ध्यान नाल सुनियो कि लोग जदों पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल नहीं चलते उदों ही वो मिसप्लेस हुंदे हैं, उदों ही वो कंफ्यूज हुंदे हैं या भड़कते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा दे सहायक दिता गया, पवित्र आत्मा ने बुद्ध दा आत्मा है। जब भी तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई चलते रहोगे, सीखते रहोगे, जियोगे, तुम कदे नाश नहीं हो सकते, तुम कदे भटक नहीं सकते, तुम जितते रहोगे, खड़े रहोगे, कायम रहोगे जब तक तुम उस पवित्र आत्मा को अपनी अगुवाई करन देवोगे। कि आमीन कह सकते हैं। हुण इहदे 34 नंबर पेज ते नबी ने कहा, अब देखिए आत्मा आत्मिक परख के द्वारा यहोशू ने इस नए अगुआ ने आत्मिक परख के द्वारा प्रत्येक को वहां के लिए ठहराया जहां का वह था। उसने भूमि का विभाजन बिल्कुल ठीक ठीक किया। देखो हुण साडे को कोई जमीन नहीं वंडनी आपां, क्यों? लेकिन हुण साडे लिए की है? बबरानम ने कहा एड़ा पुराने नेम दी यहोशुआ है और नवे नेम दी इफसियों, नवे नेम दा इफसियों, पुराने नेम दा यहोशुआ है। यहोशुआ दी किताब पुराने नवे नेम दी इफसियों है, समझ रहे? यानी यहोशुआ ते इफसियां दी किताब इको ही है, क्योंकि इफसियां दी पत्री दे विच हिस्से वंड के दिते गए और यहोशुआ दी किताब च हिस्से वंड के दिते गए। सिर्फ साडे लिए की है? बबरानम ने कहा ये आज की क्या ही सुंदर प्रतिछाया है कि आज हमें एक यहोशुआ की जरूरत है। आज समस्या ये है जब हम अपने वायदा किए देश में आ जाते हैं, नाउ वी आर इन द प्रोमिस लैंड, हुण ही वादा की धरती च हां जो कि समेरा संदेश है, जो कि पवित्र आत्मा रा देश है। समेरा संदेश पवित्र आत्मा रा देश है और ये बाहर बिल्कुल मिसन है। क्यों? संस्थावां ये भी मिसरची है, उत्ते पुराने सफर च हैं, लेकिन समेरा संदेश वादा की हुई धरती है, हुण ही वादा की धरती है, हुण इत्थे जमीनां दी वंड है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी से इफ्राइम के समान भेड़ का पालन पोषण करना चाहता है, परंतु कोई एक किसी दूसरे के जैसे किसी और का पालन पोषण कराना चाहता है। नबी ने क्या हुण की है, जमीन वंड के दी गई, पर प्रॉब्लम यह है कि एक बंदा ओदे वांगू ही काम करना चाहता है। समझ रहे? जेड़ा हिस्सा ओनू दिता वो हिस्सा लेना चाहता है। हर एक व्यक्ति एक सा ही काम करना चाहता है। किदां नहीं? जो पवित्र आत्मा ते विश्वास नहीं करते, ओदी अगुवाई च नहीं, उत्थे कंफ्यूजन है और गड़बड़िया। देखो बबरानम कह रहे हिस्से वंड के दिते गए, पर प्रॉब्लम अज की है, एक बंदा ओही काम करना चाहता जेड़ा ये करदा है। वो देखदा है कि यह बहुत वधिया गांदा, ਇਹਦੇ बड़े नंबर है ते मैनू भी यही मिले। की गल नूं समझ रहे? ये काम करदा है मैं भी करा, वो भी चीज मैनू मिले जिद्दां और को। पर आज फिर सानू यहोशुआ की अगुवाई चलने की लोड़ है। नबी ने कहा आप परमेश्वर को किसी एक व्यक्ति को चंगाई का वरदान देने दे और फिर हर एक व्यक्ति चंगाई का वरदान पाना चाहता है। अंकुर नूल्ला नहीं बनना चाहते, चाहे ਉਹਦੇ वर्गे वाल रखने पैण, ਉਹਦੇ वांगू कुछ भी क्यों ना करना पे, वही बनना चाहते और अज भी इदां ही है। हालेलुया। नबी ने कहा एक नूं चंगाई दा वरदान मिलन दो, फिर सारे चंगाई दा वरदान पाना चाहते हैं। अगर कोई एक इस तरह का तरीका अपनांदा फिर वो भी ਉਹਦੇ वर्गा तरीका अपनाना चाहता है, ये गलत है, ये गड़बड़ पैदा करेगा, कंफ्यूजन होगी। हालेलुया। आमीन। इफ्राइम और गाद में देखो भैन भरावो, हर एक नूं यहोशुआ ने हिस्सा वंड के दिता गया है। हुण मैं कहां मैं इत्थे कि क्यों रवां, कि मैं भी पंजाब दा एक मेन प्रीचर बन जावां, मैं भी ते प्रचार करदा ही हां।
ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। परंतु हमें तो अपने अपने स्थान पर रखा गया है। सुन रहे भैन भरावो किने आमीन कह सकते? सानू हर एक नू अपने अपने थां ते रखा गया। जिथे ता जो तुहानू बख्श दिता इत्थे खड़े रहो, यही तुहाडी जगह है, यही तुहाडा मोर्चा है। हालेलुया। किद्दां भाई इब्राहिम ने कहा भैणां दी जिहड़ी सेवकाई आ वो रसोई च है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੋ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੋ, ਖਾ ਲੋ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਦਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈ। हालेलुया। कभी भी वो कुछ वध नहीं करता और कभी भी कुछ घट नहीं करता, चीजां बराबर चलदियां हन। इन्ना भी काम ना करो कि तुसीं दुआ ना कर सको। हालेलुया। ते इन्नी भी दुआ ना करो कि तुसीं काम ना कर सको। प्रभु दे नाम महिमा मिले। हालेलुया। सो हर एक दा कोई हिस्सा है। हुण ए कोणी जिहड़ी है ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਏ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਪੈਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? हालेलुया। आओ बाइबल पढ़ते हैं। पौलुस ने इस भेत को समझाया। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 12 ਆਇਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਡੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਚਰਚ ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਲਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੀ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਯੂਨਾਨੀ ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁ ਅੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚ ਕਈ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ? बहु अंगा है। जे पैर आखे भी मैं हाथ जो नहीं इसलिए शरीर दा नहीं, तां भला वो इस करके शरीर दा नहीं है। पौलुस ने कहा जे पैर कहे मैं हाथ नहीं है इसलिए मैं शरीर च नहीं, तां की सही है? नहीं। हालेलुया। अते जे कन आखे भी मैं अख जो नहीं इसलिए शरीर दा नहीं, भरावा तू भी शरीर दा ही है। भावें तू थोड़ा साइड ते आ, अख सामने आ, पर तू भी शरीर दा ही है। तू भुलेखे च ना रह मैं शरीर दा नहीं। जो काम तू कर सकदा वो ये नहीं कर सकदी,
जो ये कर सकती तू नहीं कर सकता। हर एक नूं वंड के दिता गया, उन्हें किरतों की कराना है। और कर तुसीं चेक करके देखो, गहरा बैठ के सोच के वो बंदा जो कर रहा, मैं उस जगह हुंदा मैं नहीं कर सकता। वो भैन जो कर रही, जो मैं उस जगह हुंदा मैं नहीं कर सकता। प्रभु परफेक्ट है, वो जानता भी कल कौन की होएगा, और सब ने वंड के ऑलरेडी दिता है कौन कितने होएगा। यहोशुआ दी अगवाई च आपां, इसलिए बी केयरफुल, जिथे तुसीं उत्थे सावधान रहो, क्योंकि ये यहोशुआ दी सेवकाई है। यहोशुआ पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जे सारा शरीर अख ही हुंदा ते सुनना किथे हुंदा। पौलुस कह रहा है जे सारा शरीर अख ही हुंदा ते फिर सुनना किथे हुंदा। जे सारा सुनना ही हुंदा ते सुंघना किथे हुंदा। जे सारे ही प्रचार ही करदे फिर विश्वासी किथे होने। किने आमीन कह सकते। जे सारे गीत गाने वाले ते पिछे तालियां किने बजाणियां है ना। कोई आमीन बोलने वाला भी तो चाहिए ही पिछे। जे सारे डीकन ही होंदे ते लाइनां च किन्नू बिठाना है। होर काम किन्ने के नहीं है। सारे थोड़ी इक्को चीज हो सकती है, हर एक दा अपना अपना काम है। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। इसलिए प्रभु ने जिसनू जो दिता वो बेस्ट है। आमीन। पर हुण परमेश्वर ने जिस प्रकार उन्होंने पाउंदा सी अंगां नूं एक एक करके शरीर विच रखिया है, पर जो सभे इक्को ही अंग हुंदे तां शरीर किथे हुंदा। हालेलुया, तुसीं समझ रहे हो। पर हुण तां बाहले अंग हन, पर शरीर इक्को ही है। इक्को ही बॉडी है, वन बॉडी है। इसलिए प्रभु ने सानू आपस च एक दूजे का ध्यान रखने लई, आपस च एक दूजे का प्यार च रहने दे लई ठहराया है। हालेलुया। सब इदा एक दूजे की केयर करनी, देखिए संभालिए, जिवें एक दूसरे के अंग एक दूसरे को फील करते हैं। प्रभु दा नाम महिमा मिले। अगे पढ़ते हैं मैसेज। सभी के पास बुद्धि का वरदान नहीं होता है। तुहानू पता बाइबल 9 वरदानों के बारे दसदी है। असीं हुणे च पढ़ते हैं। आओ पहले बबरानम ने क्या सुनिए। सभी के पास बुद्धि का वरदान नहीं होता है, सभी के पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं होता, सभी भविष्यद्वक्ता नहीं होते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में इस प्रकार की व्यवस्था की है, कुछ भविष्यवाणी करे, कुछ अन्य अन्य भाषा में बोले। परंतु हम तो उन सभी को अन्य अन्य भाषा में बुलवाना चाहते हैं। देखा कैसे गड़बड़ी है। बबरानम ने कहा हर एक नूं भविष्यवाणी करने लई ठहराया नहीं गया, हर एक नूं अनुवाद करने लई ठहराया नहीं गया, हर एक नूं प्राई भाख्या बोलने लई ठहराया नहीं गया। लेकिन किड्डी वड्डी गड़बड़ है, कहंदे सारे ही बोलो, सारे ही बोलो, सारे ही बोलो, बोलो 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 बोलो, जब तक बोल नहीं पैंदे तुसीं। एक गड़बड़ है। तो जिहड़ा कहंदा भी प्राई भाख्या बोलना ही पवित्र आत्मा का सबूत है, ये ऑर्डर तो बाहर है। कितना गलत है। अज संस्थावां प्रूफ इस गल नूं मानदियां भी जिहड़ा प्राई भाख्या बोल गया समझ लो इन्ना ही पवित्र आत्मा पाया। आमीन। भावें उन्हें कितना भी मेकअप क्यों नहीं किया, इसदा कोई मतलब नहीं। हालेलुया। प्राई भाख्या बोलनी चाहिए है बस। ते लोकी रोंदे रोजे रखदे मैं प्राई भाख्या बोलना, फिर उन्होंने प्रचार किया जाता प्राई भाख्या लिखनी नहीं है, ये अपने आप निकलनी चाहिए है। जिदन कोई बोल गया उन्होंने बधाइयां मुबारक होए तुहानूं मिल गया। सारे मिल, सारे बोलो, सारे बोलो, ये ऑर्डर तो बाहर नहीं। जबकि बाइबल कहती है 9 वख-वख वरदान है, तुम पढ़ लो, पर इन चेता रखियो। पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय, सेम यही पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय यदि 4 तो 11। दाता यानी गिफ्ट्स अनेक प्रकार दियां हन, पर आत्मा इक्को है। अते सेवा अनेक प्रकार दियां हन, पर प्रभु इक्को है। अते कारज अनेक प्रकार दे हन, परंतु परमेश्वर इक्को, जिहड़ा सबना विच सब असर करदा है। पर आत्मा दा प्रकाश जो सबना दे लाभ लई है, एक एक नूं दिता जांदा है। सुनियो हुण, एक नूं तां आत्मा दे राहीं ज्ञान एक दी गल प्राप्त हुंदी है, ते दूए नूं उसे आत्मा दे अनुसार विद्या दूजा, अते होर किसे नूं उसे आत्मा तो निश्चा तीसरा, होर किसे नूं उसे इक्को आत्मा तो नरोया करन। आमीन। इदा करके अते होर किसे नूं करामात विखाउण दी,
ਸਾਮਰਥ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। 9 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਗਿਫਟ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਫਟ, ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਤੇ 9 ਵਰਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹਨ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਤੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੜਬੜ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।